देखिए उसने कहा इसने तो लोगों को बहुत ज़्यादा सताया, इसको मारना है। बोला ठीक है मेरे साथ युद्ध करो, अगर आप जीत गए तो मार देना, नहीं जीते तो भाई वेलकम। भगवान विष्णु ने कहा किया क्या जाए, तो भगवान विष्णु ने उससे कहा देखो इस समय तो तू बच गया, लेकिन द्वापर में मैं नर और नारायण के रूप में जन्म लूंगा, और नर के रहा तो तेरी मृत्यु हो गया, मैं स्वयं नारायण के रूप में जो है साक्षी बन के रहूंगा। तो वही अर्जुन हुआ और वही अंगराज कर्ण हुआ, वही एक कवच उसके पास था सहस्र का, वही कर्ण के पास एक कवच जो था वही कर्ण के रूप में वहाँ पे पैदा हुआ, और उसका जो कवच टूटा उसका जो है द्वापर में जो है संहार हुआ। यहाँ से एक स्थान है चंद्रशिला, लास्ट टॉप। लोग कहते हैं वहाँ पे रामचंद्र जी ने तपस्या है, कोई कहता है गंगा का मंदिर है, लेकिन स्कंद पुराण और देवी भागवत के तीसरे अध्याय स्कंद में 42वां श्लोक है, उसमें लिखा हुआ है कि जो हमारा चंद्रशिला नामक स्थान है वहाँ पे चंद्रमा ने तपस्या किया। क्यों किया? बृहस्पति की एक पत्नी थी तारा, और वो और चंद्रमा उनके जजमान थे, लेकिन तारा इतनी सुंदर थी कि और चंद्रमा भी सुंदर था। वो जैसे ही वहाँ पे उनका मिलन हुआ तो जो है कि वो जो है मोहित हो गए चंद्रमा पे, चंद्रमा भी उन पर मोहित हो गया। उन्होंने क्या कर दिया, उसका अपहरण कर लिया। लेकिन बृहस्पति जी को जैसे ही पता चला, कई बार आग्रह किया बृहस्पति जी ने लौटा दो, युद्ध की संभावना तैयार हो। इंद्र ने कहा ठीक है मैं अपनी सेना, लेकिन वहाँ पे शुक्राचार्य जी ने कहा कि ठीक है अगर युद्ध होता तो मैं तैयार हूँ। तो वहाँ पे ब्रह्मा जी ने उसको रोका, उस युद्ध को समाप्त करवाया। बोला देखो भाई मैं स्वयं विष्णु के पास चले जाऊँ तुम्हारे विनाश के लिए। लेकिन बृहस्पति जी ने श्राप दिया चंद्रमा को, बोला जा तेरी रोशनी क्या हो जाए, क्षीण हो जाए। लेकिन वहाँ पे क्या हो गया, चंद्रमा की रोशनी खत्म। अब उन्होंने कहा कि यार अब मेरी रोशनी कैसे बताओ। वो ब्रह्मा जी के पास बोला मेरे को तो जो है कि बृहस्पति जी ने श्राप दिया, मेरी तो रोशनी खत्म हो गई, मैं तो बिल्कुल काला पड़ गया। बोला मैं कुछ नहीं करता, आप विष्णु के पास चले जाओ। विष्णु के पास गए तो विष्णु पालनहार तो हैं। उन्होंने कहा देखो भाई आप संहार जो करने वाले हैं, भगवान शंकर दयालु भी है, संहार देखो विष्णु भी करते हैं और शिव भी करते हैं। क्या शिव जी ने ठेका लिए रखा है संहार करने का? लोग बोलता है संहार शिव जी करते हैं। फर्क इतना है कि विष्णु जी वध करते हैं, मारते हैं, तब जाकर के उनका जो है वो करते हैं। उन्होंने जो है कि हिरण्यकश्यप को मारा, वध किया। जितने भी रावण कुंभकर्ण उनको मारा तो वध किया। यहाँ जो है कि शिशुपाल और कंस को मारा तो वध किया। लेकिन भगवान शंकर के सामने अगर किसी का गला काट दें तो उनको दया आ जाए, लेकिन वो सीधे संहार ही करते हैं, सीधे भस्म, है ना, करते हैं नहीं करते भगवान। तो भगवान शंकर की जब चंद्रमा ने यहाँ पे तपस्या की तो चंद्रमा ने कहा, प्रसन्न हो गए। भगवान शंकर बोला कि देख भाई चंद्रमा, आपको बृहस्पति का श्राप है, मैं आपको 15 दिन जीवित रह सकता हूँ, और 15 दिन बृहस्पति का श्राप भी, क्योंकि बृहस्पति का श्राप भी पूर्ण हो और तेरे को जो है दिक्कत भी ना हो। तो वहाँ से शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की शुरुआत चढ़ता है। बाकी रही बात शक्ति के बिना शिव भी सब है, अधूरे हैं। बाकी रही भगवान शंकर का जो तीसरा नेत्र है, ज्ञान नेत्र है, लेकिन वो कहाँ से पैदा हुआ? शक्ति से ही पैदा हुआ। ब्रह्मा ने जो है सृष्टि उत्पन्न कर दी, विष्णु ने पालन करना शुरू किया, ब्रह्मा ने बनाना शुरू हो गया, सब कुछ बना दिया, पेड़ बना दिए, पौधे बना दिए, 4 पैर के बना दिए, 2 पैर के बना दिए, लेकिन फिर भी उनको संतुष्टि नहीं हुई। अब वो सोच ही रहे थे कि यार ऐसी कौन सी चीज बनाई जाए कि जिससे जो है कि सृष्टि जो है कि संतुलित रहे। लेकिन उनके सामने पे जो है माँ जगत अंबिका, सृष्टो या सर्ग रूपा जगत वन विदो पालनी या चिरोत्री संहारे चापि यस्य विशिकम क्रीडनम या परख्या पश्यन्ति मध्यमाम अतो तदन भगवती वैखरी वर्ण रूपा सस मदवाचम प्रसन्नम विधि हरिगिरी सारादितम अलंकृत। ऐसी माँ भगवती उनके सामने प्रकट हो गई। उन्होंने जैसा ही देखा, उन्होंने कहा देखो भाई, उन्होंने उसको देखा अलौकिक, कभी ऐसे सामने आए ही नहीं। उन्होंने कहा देखो भाई तुम में से मेरी स्तुति कौन करेगा? विष्णु जी तो संकोच में पड़ गए। बोला कि पहले ये दृश्य हुआ क्या हमारे सामने? ब्रह्मा जी ने तो जो है सिर ही झुका दिया।
लेकिन भगवान शंकर तो कैलाश राणा है, ज्ञान के भंडार हैं। उन्होंने कहा देखो मैं तुम्हारी स्तुति करूंगा, लेकिन तुम मुझे दोगे क्या? बोला जो मुझ में तुमको अच्छा लग रहा है वो मैं आपको, आप मुझसे मांग लेना मैं दूंगा। तो भगवान शंकर ने उनकी स्तुति की। पार्वती उन्होंने कहा, जगत अंबिका ने बोला मांगो, क्या मांगना चाहते हो आप? तो भगवान शंकर ने सब कुछ तो हाथ तो सब, भगवान शंकर आंख भी थे सब कुछ, लेकिन उनकी दृष्टि उस पर पड़ी क्या? तीसरे नेत्र। उन्होंने कहा मुझे ये माँ, मुझे ये तीसरा नेत्र चाहिए। तो उनको तो पता था जगत अंबिका को कि इससे तो सीधे भस्म होता है। उन्होंने कहा ठीक है आपने मांग लिया, लो पकड़ो नेत्र, दे दिया भगवान शंकर। लेकिन भगवान शंकर, अब बच्चा कैसा होता है, बच्चा यार कैसा होगा, नहीं कोई चीज देता है ना किसी को। उन्होंने कहा यार मैं क्यों ना माही को देख लो एक बार। उन्होंने कहा इस आंख को बंद करके करो, इस आंख से देखो। उन्होंने बोला नहीं इसी से देख दो, नहीं आंख से देखा जैसे ही तो वो बसवार हो गई। अब बसवार हो गई। उन्होंने कहा यार क्या होगा? तो उन्होंने जैसे ही राख होती ना, तो उन्होंने जैसे ही उसके हाथ पे निकाला तो एक पिंड बन गया। उन्होंने ब्रह्मा को दे दिया, ब्रह्माणी पैदा हो गई। दूसरा दिया, दूसरा निकला, विष्णु को दिया, लक्ष्मी पैदा हो गई। तीसरा उन्होंने शिवा के रूप में अपने पास रख दिया। लेकिन अब जितना होता है ना, तो आटा गूंथते हैं या कोई भी बचा रहता है ना हाथ पे, तो ऐसा करते हैं ना, या फूंक मारते हैं, झाड़ते हैं। तो जितना उन्होंने उसको झाड़ा, अनेकों स्त्रियां पैदा हो गई। अरे उन्होंने कहा जय हो प्रभु, यही हमको चाहिए, बस आप कुछ नहीं चाहिए। तो इसीलिए हमेशा तुम देखा होगा कि कहीं पे जो है कि पति पत्नी का झगड़ा होता, बोलता है औरत हमेशा बोलती है अरे तुम मुझे जानते ही ना, समझते ही नहीं हो मुझको। क्योंकि उनमें देविक रूप आंशिक अभी भी है, जिससे यह संसार अभी भी चलती है। बोलो तुंगनाथ भगवान की उसमें पांडवों ने अपने गुरु द्रोणाचार्य जैसे अपने भाइयों को मारा। तो लास्ट में जब महाभारत का युद्ध इंद हो गया तो भगवान विष्णु उनके साथ थे, कृष्ण भगवान। उन्होंने कहा देखो पांडवों, आपने जो गणन्य पाप कर रखे हैं, गोत्र हत्या, ब्रह्म हत्या, इन पापों से भगवान शंकर ही आपको मुक्त कर सकते हैं, क्योंकि यमदंड के अधिकारी भगवान शंकर हैं। ब्रह्मा सृष्टिकर्ता, विष्णु पालक और शिव संहारक। उन्होंने कहा महाराज आपने हमको ये तो बता दिया कि भगवान शंकर की ढूंढ में लोगो, लेकिन भगवान शंकर हमको मिलेंगे कहाँ? उन्होंने कहा आप काशी में जाइए, भगवान शंकर आपको मिल जाएंगे। लेकिन पांडव जैसे ही काशी में पहुंचे तो भगवान शंकर उनको दर्शन न दे करके इस हिमालय क्षेत्र की ओर निकल पड़े। तो आप लोग अगर केदारनाथ गए होंगे तो रास्ते में एक स्थान पड़ता है गुप्त काशी। कहते हैं काशी से जब भगवान शंकर वहां पे आए और पांडवों को अपने पीछे आते हुए देखा तो वहां से गुप्त हो गए और पहुंचे केदार में। वहां का नाम पड़ा गुप्त काशी। काशी से वहां पे आए और पांडवों को देखा तो वहां से गुप्त हो गए, तो वहां का नाम पड़ा गुप्त काशी और पहुंचे केदार में। के ये संस्कृत के शब्द हैं। के का मतलब होता है पानी, दार का मतलब होता है दलदल। पानी से युक्त जो दलदली भूमि होती है उसे कहते हैं केदारम। जब भगवान शंकर केदार में पहुंचे, उन्होंने देखा कि पांडव यहाँ भी मेरा पीछा कर, क्योंकि पांडवों में भी भगवान का अंश था। कोई इंद्र का लड़का था, कोई वायु का लड़का था, है ना। तो उनमें भी जो है कि भगवान का अंश था। तो जैसे ही पांडव केदारनाथ में पहुंचे तो भगवान शंकर ने देखा कि यहाँ भी ये मेरा पीछा कर रहे हैं। तो उन्होंने वहां पे क्या कर लिया, महिष रूप धारण कर लिया। महिष किसको बोलता है? भैंस को। हजारों भैंसें वहां पे पैदा हो गई। लेकिन जैसे ही पांडव वहां पे पहुंचे, उन्होंने देखा हिमालय क्षेत्र में हजारों भैंसें विचरण कर रही, इनमें अगर भगवान शंकर होंगे भी तो हम पहचाने कैसे? भीम ने कहा ठीक है भाई, मैं एक पैर इस पहाड़ी पर रखता हूँ, एक दूसरे पर आप भैंसों को पार करो। लेकिन जैसे ही भैंसों को पार किया तो भगवान शंकर ने अपने को बचाने के लिए उस केदार भूमि में, उस दलदली भूमि में घुसना शुरू कर दिया। पीछे से भीम ने स्पर्श कर लिया, पकड़ लिया। तो उनको आकाशवाणी हुई कि पांडवों, इस हिमालय क्षेत्र के अंतर्गत मेरे 5 अंग बन चुके हैं। केदारम, मध्यमम, तुंगम, रुद्रम, कल्पेश्वर, हिमालय, पंच केदारम, स्मृते नित्यम, महापातक नाशनम। आपके महान से महान पाप दूर हो सकते हैं। आप 5 केदारों की ढूंढ खोज करिए। लेकिन आपने इतने गणन्य पाप कर रखे हैं कि फिर भी मैं आपको मुखमंडल के दर्शन नहीं दूंगा। तो केदारनाथ में भगवान शंकर का पृष्ठभाग छूट गया था।
वहाँ पे युधिष्ठिर महाराज ने पृष्ठभाग को मान करके शिवार्चन किया। दूसरा केदार आता है मध्यमेश्वर। मध्यमेश्वर में मध्य भाग पेट का भाग छूट गया था, वहाँ पे भीम ने मध्य भाग को मान करके शिवार्चन किया। यहाँ पे जहाँ पे आप लोग आ रखे, मैंने अभी आपको बताया कि भारतवर्ष का शिव मंदिरों का सबसे शिखर का मंदिर है 12,772 फुट की ऊंचाई पे। तो यहाँ पे अर्जुन ने हृदय और भाव को मान करके शिवार्चन किया। चौथा आता है रौद्र। रौद्र का मतलब होता है आंखें। रुद्रनाथ में आंख और ललाट के मान करके नकुल ने जो है शिवार्चन किया। पांचवा आता है कल्प। कल्प का मतलब होता है शिखा। कल्पेश्वर में जटा का मान करके सहदेव ने जो है शिवार्चन किया। और जिस मुखमंडल का दर्शन नहीं दिया वो निकला कहाँ? पशुपति नेपाल। बाद में इन मंदिरों का जो जीर्णोद्धार किया वो आदिगुरु स्वामी शंकराचार्य जी ने किया। आदिगुरु स्वामी शंकराचार्य जी ने सनातन धर्म का जीर्णोद्धार किया। अगर ये पांडव काल के मंदिर हैं, पांडव काल के अगर ये मंदिर है तो लगभग 5,500 साल पुराने मंदिर हैं। और अगर इन आदिगुरु स्वामी शंकराचार्य जी ने इनका जीर्णोद्धार किया तो 8वीं शताब्दी के लगभग 1250 साल पुराने मंदिर हैं। इसीलिए 5 केदारों को मिला करके एक ज्योतिर्लिंग बनता है। तो यहाँ पे जो हमारे हिमालय क्षेत्र में केदार में जो है कि ज्योतिर्लिंगों में केदारनाथ प्रसिद्ध है। और धाम में कौन है? बद्रीनाथ। आप लोग बद्रीनाथ गए होंगे। कहते हैं बहुनि संत तीर्थानि दिव्य भूमि रसातले बद्री संत तीर्थम न भूतो न भविष्यति। बहुत सारे तीर्थ हैं, लेकिन बद्रीनाथ एक ऐसा तीर्थ है। बहुनि संत तीर्थानि दिव्य भूमि रसातल में बहुत सारे तीर्थ है, लेकिन बद्री सम तीर्थम न भूतो न भविष्य, न कभी हुआ और न होगा। बद्रीनाथ एक ऐसा स्थान है क्योंकि बद्रीनाथ में एक दिन का तपस्या का फल जो है 1.25 लाख तपस्या का फल होता था। आप लोगों ने सुना होगा वो भगवान नारायण का स्थान था, भगवान शंकर का स्थान था बद्रीनाथ। लेकिन सहस्रा मनु दोनों वंश में मही नामक एक दानव हुए। उन्होंने जो है कि भगवान सूर्य की इतनी घनघोर तपस्या की, उन्होंने उसको हजारों कवच दे दिया, सहस्र कवच दे दिया। लेकिन उसकी विशेषता क्या थी? एक कवच वही तोड़ सकता था जिसने 1.25 लाख साल तक तपस्या किया हो। बद्रीनाथ ही एक ऐसा स्थान था कि जहाँ पे 1.25 लाख दिन का तपस्या का फल एक दिन में मिलता है। लेकिन भगवान विष्णु को उसकी जरूरत पड़ी सहस्रा कवच को मारने की। अब मारेंगे कैसे? भगवान शंकर अपना घर तो आसानी से कोई देगा नहीं ना, देगा कोई? आसानी से तो नहीं देगा ना। लेकिन भगवान विष्णु ने वहाँ पे व्यास गुफा है और वहीं पे जो है सरस्वती नदी बहती है। तो सरस्वती नदी पे जो व्यास गुफा है, उस व्यास गुफा के जो है कि वहीं से पार्वती और भगवान शंकर स्नान करने के लिए जा रहे थे। तो स्नान करने के लिए जैसे ही गए तो भगवान विष्णु ने अपना एक छोटा सा रूप बना दिया, बिल्कुल बच्चे। तो बच्चा रोता है ना, तो भगवान शंकर को तो पता चल गया कि ये भगवान विष्णु है। लेकिन पार्वती को दया आ गई। पार्वती ने कहा देखो मैं स्नान करने के लिए तब जाऊंगा, एक बार तो जो है मैं जो है कि इसको पकड़ के सुला के आऊंगा गुफा में। बोला कि अरे बोला पहले स्नान करके आता है फिर देखेंगे। बोला नहीं, क्योंकि औरत पे दया बहुत जल्दी आ जाती है। क्षणम रुष्टम क्षणम, तो और क्षण भर में जो है गुस्सा भी बहुत आ जाता है। उन्होंने कहा ठीक है तुम्हारी मर्जी। उन्होंने उसको पकड़ा उस बच्चे को और अपनी गुफा में सुला दिया। तो जैसे ही जो है कि स्नान करके सरस्वती नदी में स्नान करके आए, तब तक भगवान विष्णु अपने विराट रूप में उनके गुफा में। लेकिन पार्वती को क्रोध आ गया। कहा सर ये तो अभी बच्चा बन करके, तो भगवान विष्णु उनके जो है पैरों में गिर गई। बोला माता जी क्षमा करो। उन्होंने कहा कि यार माता के सामने या तो बच्चा ही नंगा रहता है ना। तो उन्होंने कहा ठीक है भाई, तुमने मेरे को माता कहा तो आप मुझे ये बताइए, मैं आपको जो है कि वरदान देना चाहता, आप क्या चाहते? उन्होंने कहा वरदान में मुझे कुछ नहीं चाहिए, कि ये स्थान मुझे चाहिए। भगवान शंकर ने कहा देखा मैंने आपको